हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है 07 एक्सप्लेनर में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में बॉस मॉन्स्टर लूना के ऊपर अटैक करने के लिए अपने पैरों को ऊपर उठाता है। तभी जैन कहता है, फ्रॉग मॉन्स्टर अटैक करो। फ्रॉग मॉन्स्टर अटैक कर देता है। यह अटैक बॉस मॉन्स्टर को जाकर लगता है, जिससे बॉस मॉन्स्टर मारा जाता है और सिर के बल जमीन पर गिर जाता है। उस जगह पर धुआं धुआं हो जाता है। फ्यूरिक्स कहता है, हमने इलाइट बॉस को हरा दिया। जैन के पास मैसेज आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आपने सक्सेसफुली 8th फ्लोर के बॉस को हरा दिया। सभी लोग यह देखकर शॉक हो जाते हैं और खुश होते हुए कहते हैं, गिल्ड लीडर, आप वाकई कमाल के हो। आपने जो कहा था सच में वो करके दिखाया। फिर जैन कहता है, सब लोग बैटलफील्ड साफ करो। जैन आइटम्स की तरफ बढ़ते हुए कहता है, देखते हैं इलाइट बॉस ने क्या क्या आइटम्स ड्रॉप किए हैं। जैन उन आइटम्स के पास जाकर एक डैगर को उठाता है। फिर हमें इस डैगर के बारे में बताया जाता है। यह S ग्रेड का है और यह टारगेट को 1650 से 3400 तक डैमेज पहुंचाता है। इसका स्पेशल इफेक्ट अटैक की स्पीड को 20% बढ़ा देता है। जैन कहता है, यह वेपन तो कमाल का है। जैन खड़ा हो जाता है और पूछता है, क्या किसी को यह वेपन चाहिए तो अपना नाम बता दो। सभी कहते हैं, नहीं, यह वेपन हमें नहीं चाहिए, इसे आप ही रख लीजिए क्योंकि आपने बॉस को मारने में बहुत मेहनत की है। जैन कहता है, चिंता मत करो, सभी लोगों को लूट का माल बराबर बांटा जाएगा। यह सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। जैन कहता है, चलो नेक्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं। कुछ लोग देखते हुए कहते हैं, इन्होंने इतनी जल्दी इस फ्लोर को पार कैसे किया। दूसरा कहता है, जरूर इन्होंने किसी एक्सपर्ट को बुलाया होगा। तीसरा कहता है, बिल्कुल सही, इन्होंने एक्सपर्ट को बुलाया ही होगा क्योंकि यह आर्चर्स हैं। आर्चर्स बिना एक्सपर्ट के इस फ्लोर को पार नहीं कर सकते। दूसरी तरफ जैन और उसकी पूरी टीम 9th फ्लोर की तरफ बढ़ रहे थे। जैन कहता है, 9th फ्लोर, हम आ रहे हैं। फिर हमारा सीन चेंज होता है 9th फ्लोर की तरफ। कुछ लोग कहते हैं, यह फ्लोर कितना डरावना है। एबी इस फ्लोर को देखकर डर रही थी। लियाम कहता है, आज सभी लोगों ने बहुत काम किया है, इसलिए सभी लोग ऑफलाइन जाकर आराम करो। सभी कहते हैं, ठीक है बॉस। लियाम। अगले सीन में हमें जैन की एकेडमी दिखाई जाती है, जहां बांग यांग कहता है, नेशनल मार्शल एग्जाम नजदीक है, मैं क्या करूं। जैन कहता है, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो। बांग यांग कहता है, इसके बारे में सोचने पर मैंने सुना है कि उन्होंने हमारे स्कूल से ग्रेट किंग मार्शल एकेडमी के लिए पहले ही 2 पदों को अपॉइंट कर दिया है। जैन कहता है, अरे, यहां तक कि अपॉइंट भी हो गई हैं। बांग यांग कहता है, हां। जैन कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसे अपॉइंट किया गया है, मैं डेफिनेटली ग्रेट किंग मार्शल एकेडमी में ज्वाइन होऊंगा। अगले सीन में एक लड़की एक लड़के को परेशान कर रही थी। कुछ लड़के कहते हैं, दाबियाओ, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, तुम एक लड़की से हार गए। बांग यांग कहता है, जैसे जैसे नेशनल मार्शल आर्ट एग्जाम नजदीक आती जा रही है, स्कूल में झगड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। वो लड़की कहती है, क्या कोई और भी मुझसे लड़ना चाहेगा। इस लड़की का नाम लिली है। लिली जैन की तरफ इशारा करते हुए कहती है, हे लड़के, मुझसे फाइट करो। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, मैं तुमसे बात कर रही हूं। बांग यांग कहता है, इसका नाम लिली है, यह बहुत ही खतरनाक है। जैन कहता है, उसकी परवाह मत करो, चलो चलें। यह सुनकर लिली गुस्सा हो जाती है और गुस्से में जैन की तरफ बढ़ती है। वह जैन के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन जैन उसके पैर को पकड़ लेता है। लिली अपने पैर को छुड़ा लेती है और कहती है, तुम्हारी एजिलिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए तुमने इस अटैक को डॉज कर लिया। फिर से अटैक करते हुए कहती है, अब इस अटैक को डॉज करके बताओ। जैन इस अटैक को डॉज करते हुए मन में कहता है, ऐसा लगता है कि लिली अपने पैरों के इस्तेमाल में माहिर है। जहां तक मुझे याद है, लूना की दी गई जर्नल में पैरों के हमलों का मुकाबला करने के लिए विशेष मूव्स का डिस्क्रिप्शन है। जैन उसके सेकंड पैर पर अटैक कर देता है, जिससे लिली जमीन पर गिर जाती है। कुछ लड़कियां लिली को उठाते हुए कहती हैं, लानत है तुम पर लिली। लिली मन में कहती है, इस लड़के ने क्लाउड कंसील्ड मून का इस्तेमाल किया। जैन जाते हुए कहता है, मुझे अभी और भी काम करने हैं, इसलिए मुझे माफ कर दो। अगर तुम्हें फिर से लड़ना है तो ग्रेट किंग मार्शल आर्ट एकेडमी में आ जाना। अगले सीन में हमें 9th फ्लोर को दिखाया जाता है, जहां पर जैन आ गया था।
जैन को बहुत सारे मैसेज पॉपअप होते हैं। उन मैसेज में लियाम कहता है, भाई असुरा, हम एरिया का पता लगाने के लिए पहले निकल चुके हैं। जब आप ऑनलाइन आ जाए तो ऑल्टर पर ही हमारा इंतजार करना। जैन मन में कहता है, ऐसा लगता है कि मुझे यहीं उनका इंतजार करना होगा। एक लड़का पीछे से कहता है, फाइनली गिल्ड लीडर, मैंने आपको ढूंढ लिया। जैन पूछता है, क्या तुम मेरे गिल्ड के मेंबर हो? वह लड़का कहता है, हां, मैं आपके गिल्ड का मेंबर हूं। जैन कहता है, मुझे माफ करना, मैंने बहुत सारे लोगों को साथ जोड़ लिया था, इसलिए मुझे तुम याद नहीं हो। क्या कोई प्रॉब्लम हुई है? वह लड़का कहता है, गिल्ड लीडर, जल्दी 8th फ्लोर पर चलिए, वहां पर कुछ गिल्ड के मेंबर फंसे हुए हैं। जैन कहता है, क्या तुम लोग इस फ्लोर को देखने के लिए बॉस लियाम के साथ नहीं गए थे? वह लड़का रोते हुए कहता है, हमने स्वयं को पर्याप्त रूप से केपेबल नहीं समझा, इसलिए हमने एरो थ्रो द हार्ट और दूसरों के साथ उनके एफर्ट में शामिल नहीं हुए, बल्कि हमने पहले 8th फ्लोर पर अपनी स्किल को इंप्रूवमेंट करने का डिसाइड किया। किसने सोचा था कि हम पर 5 आर्मर मॉन्स्टर्स हमला करेंगे? घबराहट में हम किसी भी रास्ते से भाग निकले और जल्दबाजी में हम में से कुछ लोग एक गड्ढे में गिर गए। प्लीज गिल्ड लीडर, चलकर उन्हें बचाइए। जैन कहता है, रोना बंद करो, मैं एक मैसेज छोड़कर तुम्हारे साथ चलता हूं। वह लड़का कहता है, ठीक है गिल्ड लीडर, मैं आपको वहां पर ले चलता हूं। वह लड़का जैन को देखकर एक स्माइल करता है। अगले सीन में हमें 8th फ्लोर दिखाया जाता है, जहां पर जैन कहता है, यहां पर तो कोई गड्ढा नहीं दिख रहा। वह लड़का कहता है, ठीक अंदर ही है। जैन कहता है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो गिल्ड मेंबर्स यहीं पर हैं? वह लड़का कहता है, हां, मुझे पूरा यकीन है। वह लड़का सामने इशारा करते हुए कहता है, वो वहां पर फंसे हुए हैं, चलो उन्हें बचाए। जैन कहता है, जल्दबाजी मत करो। जैन मन में कहता है, यहां पर तो 7 आर्मर मॉन्स्टर्स हैं। फिर जैन अपना समनिंग सर्कल एक्टिवेट कर देता है। उसमें से सेंटोर जनरल निकलता है। यह देखकर वह लड़का घबरा जाता है। जैन कहता है, घबराओ मत, यह मेरा सम्मन किया गया मॉन्स्टर है। जैन कहता है, सेंटोर जनरल, अटैक करो। सेंटोर जनरल दहाड़ता है और उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर देता है। जैन कहता है, इंतजार किसका कर रहे हो? जाओ, जाकर उन्हें बचाओ। वह लड़का कहता है, ठीक है गिल्ड लीडर, और चला जाता है। जैन कहता है, सेंटोर जनरल, जल्दी से इसे खत्म करते हैं। जैन मन में कहता है, यह जगह थोड़ी अजीब है। सेंटोर जनरल अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। जैन कहता है, वह लड़का अभी तक उन्हें लेकर क्यों नहीं आया? आखिरकार वे कर क्या रहे हैं? जैन कहता है, वहां कौन है? वहां पर एक असैसिन था। जैन कहता है, मुझे पता था कि यहां कुछ गड़बड़ है। सेंटोर जनरल, उसे पकड़ो। सेंटोर जनरल अपने स्पीयर से अटैक कर देता है। जैन की तरफ एक अटैक बढ़ रहा था, लेकिन जैन साइड हटकर डॉज कर लेता है और सामने देखते हुए कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया। वह लड़का हंसते हुए कहता है, गिल्ड लीडर, मुझे ब्लेम मत दो, सिर्फ तुम खुद को ही ब्लेम करो। तुमने डॉन के मेंबर्स से पंगा क्यों लिया? आपकी कीमत इस समय 15 मिलियन है। हम सब इतने पैसों के लिए पागल हो रहे हैं। जैन अटैक करते हुए कहता है, ओ सच में? खैर, तुम लोग अकेले मुझसे छुटकारा नहीं पा सकोगे। यह अटैक उस लड़के को जाकर लगता है। वह लड़का दर्द में कहता है, भाड़ में जाओ, आज तुम मरने वाले हो असुरा। सच बताऊं तो यह कोई नॉर्मल जगह नहीं है, बल्कि यह सेंटोर्स का ट्रेनिंग कैंप है। वह लड़का हंसते हुए कहता है, सेंटर जनरल के लौटने का समय लगभग आ गया है। जब तक आप अकेले सैकड़ों सेंटोर घुड़सवारों को नहीं मार सकते, आप बच नहीं सकते। जैन की तरफ मॉन्स्टर्स बढ़ने लगते हैं। यह देखकर जैन को पसीना आने लगता है। वह लड़का कहता है, वे वापस आ गए हैं। सेंटोर घुड़सवार वापस आ गए हैं। असुरा, तुम मरने वाले हो। यह कहकर वह लड़का हंसने लगता है और बगल वाले लड़के से कहता है, जल्दी रिकॉर्डिंग शुरू करो। सेंटोर घुड़सवारों द्वारा असुरा की हत्या को पूरी तरह से रिकॉर्ड करो, एक पल भी मत छोड़ो। फिर इसे उस अमीर आदमी को सबूत के तौर पर भेज देंगे। बगल वाला लड़का कहता है, चुप रहो, मैंने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया है। वह लड़का हंसते हुए कहता है, हम अमीर बनने वाले हैं। जैन को उन मॉन्स्टरों ने चारों तरफ से घेर लिया था। जैन को मैसेज आता है,
क्या आप रैंडम टेलीपोर्टेशन स्क्रोल का उपयोग करना चाहेंगे? यस या नो? जैन मन में कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उस जैसे घटिया इंसान ने मेरे साथ स्कैम किया है। मैं उसे ऐसे बचकर नहीं जाने दे सकता। फिर जैन उस टावर की तरफ बढ़ने लगता है। वह लड़का कहता है, अरे क्या हो रहा है? वो कोई बेहतरीन टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल लेकर भाग क्यों नहीं रहा? क्या उसने हार मान ली है? क्या वो खुद को मारने की कोशिश कर रहा है? दूसरा लड़का कहता है, कौन जाने, शायद वह हमसे दया की भीख मांगना चाहता हो और चाहता हो कि हम उसे टावर में आने दें ताकि वह सेंटोर जनरल से छिप सके। तीसरा लड़का कहता है, किसे फर्क पड़ता है, खैर आज तो वो मरने वाला है, बस अब तो पैसों का इंतजार करना है। ये कहकर वह तीनों हंसने लग जाते हैं। वह लड़का कहता है, हे असुरा, क्या तुमने अपना फेट एक्सेप्ट कर लिया है या तुम मुझसे दया की भीख मांगना चाहते हो? सपने देखना बंद करो। मैं तुम्हें तब तक नहीं बचाऊंगा जब तक तुम मुझे उनसे ज्यादा पैसे नहीं देते। जैन की तरफ मॉन्स्टर्स बढ़ते ही जा रहे थे। वह लड़का हंसते हुए कहता है, असुरा, तुम्हारा अंत नजदीक है। वाह, हमें 15 मिलियन मिलने वाले हैं। जैन कहता है, तुमने एक मिस्टेक की है। मैं ही तुम्हारे पास आ रहा हूं। तुमने मेरी काइंडनेस का फायदा उठाया और मुझे धोखा दिया। नेचुरलील, तुम्हें इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। वह लड़का हंसते हुए कहता है, तुम डर गए हो बेवकूफ। मरने वाले तुम हो। तुम्हारे पीछे 500 से ज्यादा सेंटोर घुड़सवार हैं। वे सिर्फ दिखावे के लिए नहीं हैं। उनसे निपटने के बाद ही हमारे पीछे आओ। तो आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और जाने से पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।